अपने हौसलों को आजमाया करो, मुश्किल वक्त में मुस्कुराया करो, भले 2 रोटी कम खाया करो पर बच्चों को पढ़ाया करो। सवाल वही करते हैं, अच्छी बात वही बताते हैं, उम्रा वही करते हैं, हज वही करते हैं, आज सबकी भाषा वही इस्तेमाल करते हैं। लड़का लड़की बुलवा के मुकाबला कवाली करवा रहे हैं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। कवाली करने के लिए 15 से 20 लाख रुपया इकट्ठा कर लेंगे, घर घर जाके, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, टोला टोला, अब शब्द की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ मेरी माँ बहन भाई बंधु वगैरह सब रहते हैं, तो मैसेज क्या जाएगी, मेरे बच्चे क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे। एजुकेशन बहुत जरूरी है, तब जाकर के सारा गरीबी दूर हटेगा। 15 से 20 लाख रुपए एक प्रोग्राम में खर्चा कर देते हैं। हिंदुस्तान का माहौल खराब होने का शंका है। ये कैसे पहुंचती है? हम देखते हैं कि लोग काफी संख्या में एकत्रित होते हैं, पढ़ा लिखा शख्स नहीं पहुंचते। ऐसा को कहवाने के लिए, बुलवाने के लिए, मजे लुटने के लिए किसी को कोई इल्म हासिल नहीं होती है। हर घर गांव गांव जाके चंदा इकट्ठा करवाइए, 10-15 लाख रुपए। आप कहीं इदारा खोलने की बात करेंगे, कॉलेज खोलने की बात करेंगे, मेडिकल खोलने की बात करेंगे, तो उस वक्त आगे नहीं आएगा। कव्वाल जो है हज कर लिए, ऐसा कर रहे हैं, तो वो जब कर रहे हैं तो मेरा बच्चा लोग भी वही देखेंगे ना। नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। आप देखना शुरू कर दिए खबर भारत। मैं आपके साथ इंतखाब आलम। हमारे साथ जो देख रहे हैं स्क्रीन में, ये समाज सेवी अब्दुल वकील है। आज इनसे हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर हिंदुस्तान की समाज में किस तरह से क्या कुछ बताना चाहता है, समाज के साथ क्या बुराई हो रहा है, समाज के साथ किस तरह से परेशानियां हो रहे हैं, समाज किस ओर जा रहे हैं। इन तमाम चीजों से हम बातचीत करने का कोशिश करें। सबसे पहले खबर भारत में आपको खूब खूब स्वागत है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका चैनल को। सभी को जोहार, नमस्ते, नमस्कार मैं करता हूँ। मेरा मानना यह है कि मेरे हिंदुस्तान में विकास और एजुकेशन के मामले में जिस कदर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको हमको कहीं कहीं कमी लग रहा है। अपने आप में ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि आज हम लोग को कमाने के लिए दर बदर भटकने पड़ रहा है, देश विदेश जाने की जरूरत पड़ रहा है, और मेरे बच्चे के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ अनेक तरह के परेशानियां उठाना पड़ रहा है। वजह यह रहा है कि सबसे पहला एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में शुरू से ध्यान नहीं दिया, पूर्वजों ने इतना देखे नहीं चले, इतना मायने नहीं दिए। लेकिन अब नौजवानों को ये समझना होगा, अपने जैसे भी दाल रोटी खाया, लेकिन अब ये समझना होगा कि अब से अपने बाल बच्चों को जो हम लोग झेल चुके हैं, आने वाला वक्त, आने वाला पीढ़ी वो समस्या ना रहे, बल्कि बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। और एजुकेशन बहुत जरूरी है, तब जाकर के सारा गरीबी दूर हटेगा। एजुकेशन रहेगा तो मेरा रोजगार मिलेगी, किसी से बात करने की सहूलियत बनेगा। ये आधी रोटी खाओ और स्कूल जाओ, इस तरह की भारत सरकार भी अपील करते हैं, लेकिन आप अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए जो अपील कर रहे हैं, आज तक क्या ऐसा कुछ देखे कि जो समाज में नहीं करना चाहिए, वो क्या अपील करना चाहते हैं? आज 1-1.5 साल कबल पहले मेरे गुलाम रसूल बलियादी ने एक पहल किए थे कि लड़की का जो शादी के बारे में कठिनाइयाँ उठाने पड़ती थी लड़की का बाप को, तो उस जगह पे उन्होंने अभियान चलाए और दहेज प्रथा निकाह को सस्ता से सस्ता, आसान से आसान करे, और वो कामयाबी मिला है। देखिए कहीं कहीं हम लोग जनता को फायदा महसूस हो रहा है, गरीब से गरीब अच्छा खासा बेटी को शादी करके निकल जा रहे हैं, तो उनको कहीं कहीं फायदा नजर आया और उस पैसे बच रहे हैं, तो उस पैसे को अपने बाल बच्चा में लोग लगा रहे हैं, तो इसको कहीं कहीं फायदा होगा। पहले। दूसरी अभी ये है मामला कि हम लोगों में, मुसलमानों में खास करके ये हम देख रहे हैं कि अभी कव्वाली जो करवा रहे हैं, लड़का लड़की बुलवा के मुकाबला कव्वाली करवा रहे हैं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, फजूल खर्च है। और 15 से 20 लाख रुपए एक प्रोग्राम में खर्चा कर देते हैं, और अपशब्द की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं। वहाँ मेरी माँ बहन भाई बंधु वगैरह सब रहते हैं, तो मैसेज क्या जाएगी, मेरे बच्चे क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे। तो यहाँ पे हमको समझ में नहीं आता, और मेरा कहीं ऐसा है भी नहीं। पूरा हिंदुस्तान का माहौल खराब होने का शंका है। ये मुकाबला कव्वाली में, खानका कव्वाली वहाँ तक हमको समझ में आता है। तो भीड़ कैसे पहुंचती है? हम देखते हैं कि लोग काफी संख्या में एकत्रित होते हैं। देखिए कव्वाली में शिक्षित आदमी
या ऑर्केस्ट्रा में शिक्षित आदमी, बढ़िया एजुकेशन आदमी, पढ़ा लिखा शख्स नहीं पहुंचते। इसीलिए हम बार बार अपील करना चाहते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो। किसी ने एक शायर कहा है कि अपने हौसलों को आजमाया करो, मुश्किल वक्त में मुस्कुराया करो, भले 2 रोटी कम खाया करो पर बच्चों को पढ़ाया करो। तो वहां पढ़ाई का शख्स, आप जाते हैं क्या वहां कव्वाली ऑर्केस्ट्रा वगैरह में? तो ऐसा तो हम अच्छा आदमी को कभी नहीं देखते हैं। वहां लोग गैरत, कमजोर, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, कम समझदार लोग हैं, वो लोग जाते हैं। और वैसा स्टेज प्रोग्राम में ऐसा कभी अपना भाषण में कभी वो नहीं बोले हैं कि जिस तरह हम पे जितना मोहब्बत करते हैं इतना आवाम लोग, काश अपने बच्चों में पढ़ाई लिखाई कर दो। तो जिस तरह मुझे देखने के लिए आए हो तो कल जमाना आपको देखने के लिए जाएंगे। आप ये भी बोले कि सरकार बोले हैं कि आधे रोटी खाओ स्कूल जाओ, बिल्कुल बात सही है। इसे आप रोकना चाह रहे हैं खानकाई कव्वाली को, या फिर जो मुकाबले कव्वाली होते हैं इसको? देखिए, खानका कव्वाली से हम इनकार नहीं है, बिल्कुल इनकार नहीं खानका कव्वाली से। खानके कव्वाली जब होता है तो वहां लोग जाते हैं। आप देखिएगा खानका कव्वाली में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि वहां अच्छा बातें सुनने को मिलती है, अच्छा समझने के लिए मिलती है। ये बात सच्चाई है कि आप बोलते हैं कव्वाली में अच्छा संदेश लेकर आते हैं, बिल्कुल, लेकिन खानका कव्वाली में होती है, ये मुकाबला कव्वाली में नहीं होती है। आप ये बोले कि पैसे आधी रोटी खाइए, सरकार गुहार लगाए, बिल्कुल बात सही है। आवाम कहीं से गरीब नहीं है। अगर कव्वाली के बाद देखिए, एक सही बात है, शायद जब गलत राह चलना हो तो आदमी का लाइन लग जाता है। जब अच्छे विचार की बात हो जाए या मस्जिद में नमाज पढ़ने के वक्त आ जाए, है ना, तो इस सब में ज्यादातर नहीं पहुंचते, अच्छाई काम में कभी नहीं आएंगे। कव्वाली करने के लिए 15 से 20 लाख रुपया इकट्ठा कर लेंगे, घर घर जाके, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, टोला टोला जाके 15 से 20 लाख इकट्ठा कर लेते हैं। अब मुकाबला कव्वाली करवाते हैं, अब भाषा को कहलवाने के लिए, बुलवाने के लिए, मजे लुटने के लिए, किसी को कोई इल्म हासिल नहीं होती है। और वही बात उसको आप उल्टा कर दिया जाए कि आप घर घर, गांव गांव जाके चंदा इकट्ठा करवाइए, 10-15 लाख रुपए, आप कहीं इदारा खोलने की बात करेंगे, कॉलेज खोलने की बात करेंगे, मेडिकल खोलने की बात करेंगे, तो उस वक्त आगे नहीं आएगा, कोई नहीं आगे आएगा। लेकिन गलत चीज में बहुत सारे जुम लग जाएगा। ये हम समझ से बाहर है, ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में अक्सर जो है कव्वाल और कव्वाला, इन तमाम लोगों को चर्चा परिचर्चा पूरे हिंदुस्तान में लोग गाते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में फलते फूलते कव्वाली का जो लोग हैं, कैसे आप झारखंड में रह करके इन तमाम लोगों के साथ में आप अपील करना चाहते हैं? सबसे पहले यूपी में देखिए, कव्वाल अधिकतर उत्तर प्रदेश में ही है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन देखिए, यूपी हिंदुस्तान का रीढ़ है, वहां मेरे वलियों ने है, वहां पर्दा फरमाए हैं, वहां अनेक मजारत है। लेकिन अभी मसला ये है ना कि कव्वाल वही करते हैं, अच्छी बात वही बताते हैं, उम्रा वही करते हैं, हज वही करते हैं, आज सबकी भाषा वही इस्तेमाल करते हैं। हज कर ले, कोई लड़की के साथ में वो अब शब्द बोल रहे, क्या है ये? हज करने के कोई तरीका थोड़ी है। ये क्या संदेश दे रहे हैं? अगर वो हज करके आ गए वो कव्वाल और फिर यहाँ इसी तरह कर रहा है, तो उसको जब देखेगा नहीं फलाना कव्वाल जो है हज कर लिया, ऐसा कर रहे हैं, तो वो जब कर रहे हैं तो मेरा बच्चा लोग भी वही देखेंगे ना। आने वाला वक्त में हज करेंगे, गलत काम करेंगे, तो ये हमको समझ में नहीं आता है। उधर हज भी करते हैं, इधर लड़की के साथ में कव्वाली भी करते हैं। और कव्वाली करते हैं तो इतना सीरियस बात करते हैं, इतना गंदी गंदी बातें करते हैं, जो कि वहां सुनिएगा तो शर्म से पानी पानी हो जाइएगा। ये है मामला। पिछले साल 2 साल लगभग जो बीत चुके हैं, इसमें समाज मुस्लिम समुदाय के लोग खास करके जो है जिस तरह से आए दिन दहेज प्रथा में लोग डिमांड करते थे और गरीब बच्ची के साथ शादी विवाह होने से काफी परेशानियां होते थे, और इसके लेकर के मुहिम चलाया गया। कहीं ना कहीं यह मुहिम जो है कई अंजुमन पर प्रभाव पड़े, और इस अंजुमन ने तमाम जगहों पर देखा भी, और इस मुहिम पर बिल्कुल अब इलाके पर सफलता दिखता हुआ नजर आ रहा है। हम तो पहले कहा कि अच्छे लोग में, अच्छे काम में बहुत कम लोग आते हैं, अब बुराई काम में बहुत जल्दी आ जाएंगे। अगर कहीं किसी के बेटी के शादी की जरूरत हो जाए, वहां हाथ बढ़ाने जरूरत पड़ जाए गरीब बच्ची के बारे में, तो वहां पीछे हट जाएंगे। और यहाँ यही आ जाइए, अलग कामों के बारे में चले जाइए, ये पैसा हो जाएगा। हमने देखा है बहुत सारे लोग को गलत
राह में जाने के लिए दिमाग में गलत भर गया है। इसीलिए सबका मेन जड़ ये है तालीम। बच्चे को तालीम जब हासिल कर लेगा, कामयाब बना देंगे, तो उसका कामयाबी उसका तलवा चुनेगा। इसीलिए सब तालीम जब हो जाएगा तो ये कवाली में खुद ब खुद अपने मिल जाएंगे। जो कि बेटी की शादी में दहेज करता था, तो ऊपर वाला का कृपा है कि वो मामला सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अभी इतना शांत माहौल से, शांति पूर्वक से गरीब बच्ची को शादी हो जाती है, ताकि पता भी नहीं चलता, कोई हार होल भी नहीं होता है, और शांति पूर्वक से लड़की विदा हो जाती है। तो ये हमको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है। ढोल ताशा बंद हुआ, मेरा समाज में करवाया गया, तिलकदारी बंद करवाया गया। ये मेरा कानूनी अपराध था, पहले से भी था, और लोग लिया करता था, डिमांड किया करता था लोग। लेकिन आज वो सब नहीं रहा, शांति पूर्वक से शादी हो जाता है, गरीब से गरीब बच्ची का हो जाता है। और बस ये कवाली बस एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन बच्चों में आ जाए, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई तालीम कर दे तो सारा बुराई ऑटोमेटिक हट जाएगा। कहीं कोई भी अगर पढ़ लिख लेगा तो जाहिर सी बात नशाबाजी नहीं करेगा। अगर बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो जुआ नहीं खेलेंगे, पढ़ लिख लेंगे तो कहीं गंदी गंदी बातें नहीं सोचेंगे, अगर अच्छे आदमी से रहेंगे। तो संगत को चयन अपने बच्चों को करवाने की जरूरत है। संगत को चयन करवाएं, अच्छा माहौल बनवाएं। इसे गार्जियन को भी, माता पिता को भी सौभाग्य होगी, खुशी प्राप्त होगी कि मेरा बच्चा अच्छे काम कर रहे हैं। जरूरत नहीं होगा कहीं किसी से आना ताना सुनने की जरूरत अभी नहीं होगी। हर एक राज्य की जो मुख्यमंत्री है वो कहीं ना कहीं शिक्षा को एक अलग जगाने के लिए तमाम चीजों को मुहैया करवाते हैं। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में कई कले हैं जहाँ पे सरकार के माध्यम से उनको वस्त्र से लेकर के खाने पीने से लेकर के तमाम चीजों का उनको मुहैया करवाया जाता है, और ये तमाम चीज मिल रहा है। लोग तो अपने बच्चों को स्कूल की ओर तो भेज रहे हैं, तो आखिर कैसे महसूस कर रहे हैं आपकी स्कूल की दीनी तालीम लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं? देखिए, सरकार मुहैया करवाए हैं, बिल्कुल बात सही है। पढ़ाई अगर कितना महंगा से महंगा स्कूल में डाल देना बच्चे, और गार्जियन गाड़ी नहीं रखेंगे ना बच्चे के साथ में, तो कोई फायदा नहीं है। क्या वहाँ फीस के पिला नहीं दिया जाता है? बड़े स्कूल में जो इस सरकारी स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो स्कूल में पढ़ाया जाता है। हमने पहले बोले कि संगत के फर्क है। सरकारी स्कूल मुहैया है, ड्रेस दे रहे हैं सरकार, किताबें दे रही है। क्यों दे रही है? कि मेरा देश विकास की ओर चले, मेरा देश आगे बढ़े। और गार्जियन में कमी है, यहाँ पे हम लोगों में कमी है। दिन पहले यहाँ चाड़ी में कवाली हुआ था, हमको बहुत अफसोस लगा। उसी का लड़का गाड़ी करने के लिए आता है कि हमने 3000 रुपया देंगे और तेल देंगे, जबकि उसके लिए 1000 की दिक्कत नहीं था, तो वो किताबें नहीं खरीद रहे थे। अपना बाप से बोल दिया, पिताजी से, कि पैसे नहीं किताब नहीं लेंगे। लेकिन वही है, कवाली फजूल खर्चा क्यों हुआ? कवाली हो रहा था, वो बचा के रख रहे थे, फलाना दिन कवाली होने वाला है तो पैसा बचा के रख रहे थे, वहां गुजारा है, आने लायक नहीं देख रहे हैं वो। ये कहीं से गार्जियन का कमी है। अब्दुल वकील से मेरा बातचीत हो रहा है, इससे साफ यही पता चलता है कि समाज में आए दिन जो बुराइयां है, और बुराइयां के साथ साथ फिजूल खर्च जो होते हैं, इस फिजूल खर्च में कई तरह का जो है लोग अपने खर्च को खर्च नहीं समझते हैं और खर्च कर बैठते हैं। हालांकि किस जगह में क्या खर्च करना चाहिए, किस जगह में आपको खर्च करने से आपको फायदा मिल सकता है, किस जगह में आप खर्च करेंगे कि आपके भविष्य यानी आपके बच्चे के साथ जो है भविष्य उज्जवल बन सकता है। इन तमाम मुद्दों से आज हमारे साथ अब्दुल वकील जी बात कर रहे हैं और समाज से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस समाज में अपील करना इनका मकसद है कि पिछले 2 साल पूर्व यानी कहीं ना कहीं जो है एक समाज में दहेज प्रथा को लेकर के आवाज उठाई गई थी, जिस आवाज को पूरे अंजुमन वाले लोगों ने तायद किया, उसे माना, और लोग जो है इस दहेज मुद्दा को कहीं ना कहीं धीमा कर दिया है। और इसके वजह से अब गरीब गुरबा लोगों की बेटी के साथ एक आसानी से शादी विवाह भी होते हैं। उत्तर प्रदेश में कई खानका भी कवाली किए जाते हैं और एक तरफ में मुकाबला कवाली किए जाते हैं। लेकिन मुकाबला कवाली में जो खर्च होते हैं, मुकाबला कवाली में जिस तरह से बुराइयां बातें निकल जाती है, अभद्र बातें निकलती हैं, समाज में कई तरह से लोग आहत होते हैं, कुछ लोग इसका मजा भी लेते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों से हमारे साथ आज बातचीत कर रहे थे, समाज में एक संदेश देना चाह रहे थे कि आखिर
समाज को एक अपनी इस राह में खर्च करें जहां पे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बन सकता है, जहां पे आपके खड़ा होने से आपके नाम को बुलंद तक पहुंच सकता है। इन तमाम चीजें से आज बातचीत की। खबर भारत के तमाम दर्शकों को मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अगर समाज में इस तरह के आपके साथ होता होगा, किस तरह से महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। अब्दुल वकील का बात किस तरह से लोगों तक पहुंच रहा है, क्या इसके बात में आप समर्थन हो रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया को जरूर रखेंगे। शुक्रिया।